नमस्कार, मेरा नाम है आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक ऐसी रिपोर्ट की चर्चा हो रही है जो अगर भविष्य में लागू होती है तो प्रदेश का पूरा चुनावी नक्शा बदल सकता है। ये रिपोर्ट लोकसभा सीटों के संभावित परिसीमन यानी सीटों के पुनर्गठन से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के एक स्टडी ग्रुप ने राजस्थान की मौजूदा 25 लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 37 करने का सुझाव दिया है, यानी प्रदेश में 12 नई लोकसभा सीटें बन सकती हैं। हालांकि ये अभी केवल एक अध्ययन रिपोर्ट है और इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इसके सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। नेताओं ने अपने भविष्य के चुनावी समीकरणों को लेकर गणित लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर सीटों की संख्या बढ़ती है और सीमाएं बदलती हैं तो कई नेताओं के पुराने राजनीतिक गढ़ भी बदल सकते हैं। रिपोर्ट में सबसे बड़ा सुझाव आरक्षित सीटों को लेकर दिया गया है। अभी राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, लेकिन नए प्रस्ताव में इनकी संख्या बढ़कर 12 करने की बात कही गई है। इनमें 7 सीटें एससी और 5 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित करने का सुझाव दिया गया है। इसका असर कई बड़े नेताओं पर पड़ सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा नागौर सीट को लेकर हो रही है। फिलहाल ये सामान्य श्रेणी की सीट है और यहां से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल सांसद हैं। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि नागौर सीट को एससी वर्ग के लिए आरक्षित किया जाए। अगर ऐसा होता है तो हनुमान बेनीवाल को अगला चुनाव लड़ने के लिए नई सीट तलाशनी पड़ सकती है। अगर बात करें दूसरी सीट की, तो दूसरी बड़ी सीट 12 झालावाड़। यह सीट पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके बेटे सांसद दुष्यंत सिंह के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। फिलहाल ये सामान्य सीट है, लेकिन रिपोर्ट में इसे एसटी वर्ग के लिए आरक्षित करने की सिफारिश की गई है। अगर ऐसा होता है तो यहां का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण सीट जयपुर ग्रामीण है। वर्तमान में यहां से राव राजेंद्र सिंह सांसद हैं। रिपोर्ट में इस सीट को भी सामान्य से बदलकर एससी वर्ग के लिए आरक्षित करने के सुझाव दिया गया है। ऐसे में यहां भी नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां कुछ सामान्य सीटों को आरक्षित बनाने का सुझाव दिया गया है, वहीं कुछ आरक्षित सीटों को सामान्य श्रेणी में लाने की बात भी कही गई है। इनमें सबसे प्रमुख नाम दौसा लोकसभा सीट का है। वर्तमान में ये एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है, लेकिन रिपोर्ट में इसे सामान्य सीट बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। दौसा सीट का नाम सामने आते ही कांग्रेस नेता सचिन पायलट की चर्चा भी शुरू हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर दौसा सामान्य श्रेणी की सीट बनती है तो यह कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकती है। सचिन पायलट का इस क्षेत्र से पुराना राजनीतिक जुड़ाव रहा है, इसलिए इस सीट को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इसी तरह केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की बीकानेर सीट को भी एससी आरक्षण से हटाकर सामान्य श्रेणी में लाने का सुझाव दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो वहां दोनों प्रमुख दलों के नए चेहरे चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और मुकाबला और ज्यादा रोचक हो सकता है। रिपोर्ट में केवल आरक्षण का ही नहीं बल्कि कई बड़े लोकसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव है। कहा गया है कि जयपुर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर और बांसवाड़ा जैसी बड़ी आबादी वाली सीटों को 3-3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसका मकसद बढ़ती आबादी के अनुसार बेहतर प्रतिनिधित्व देना बताया गया है। इसके अलावा चूरू लोकसभा सीट को 2 हिस्सों में बांटने की बात कही गई है। वहीं कोटा के लोकसभा क्षेत्र से बूंदी को अलग करके एक नई लोकसभा सीट बनाने का सुझाव भी सामने आया है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रदेश के करीब 18 सीटों को सीमाओं में कोई बड़ा बदलाव जरूरी नहीं है। यह पूरी कवायद केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। दरअसल देश भर में भविष्य में होने वाले परिसीमन को ध्यान में रखकर ऐसे अध्ययन किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा चल रही है। वर्तमान में देश में 543 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन भविष्य में इनकी संख्या बढ़कर करीब 884 से 850 तक पहुंच सकती है। सीटों की संख्या बढ़ने के बाद संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का रास्ता भी साफ होगा। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में सीटों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि यह कोई अंतिम फैसला नहीं है। इससे पहले भी अलग अलग संस्थाओं की रिपोर्टों में राजस्थान की लोकसभा सीटों को 37 से 38 बढ़ाने का सुझाव सामने आ चुका है, लेकिन अंतिम निर्णय तभी होगा जब संसद की मंजूरी के बाद आधिकारिक परिसीमन आयोग का गठन होगा।
वहीं आयोग नई सीमाएं तय करेगा और अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। यानी फिलहाल यह रिपोर्ट केवल संभावनाओं का एक खाका है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर भविष्य में इसके सुझाव लागू होते हैं तो राजस्थान की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कई नेताओं की सीटें बदल सकती हैं, नए क्षेत्र बन सकते हैं और चुनावी मुकाबलों की तस्वीरें पूरी तरह नई बन सकती हैं। इसीलिए आने वाले समय में इस मुद्दे पर राजनीतिक नजरें लगातार बनी रहने वाली हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।